तो भगत भाइयों, जैसे वर्तमान में गुरुदेव ने जो रजा अपने सत्सेवक बच्चों पर बख्शी हुई है कि भैया आपने सतगुरु प्रसन्न करना है, ये भक्ति तो परमात्मा सतयुग में भी लेकर आए थे, ये भक्ति त्रेता युग में भी लेकर आए, द्वापर में भी लाए और 650 साल पहले कलयुग में भी लेके आए। यही मंत्र थे, यही भक्ति थी, यही ज्ञान था, यही हमारा गुरु था। हम पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने सतगुरु की सेवा नहीं की, हमने सतगुरु को नहीं पहचाना, हमने सतगुरु को शब्द रूप में नहीं पहचाना। अपने जैसा अड़मास का पुतला मान लिया, अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मान लिया, जिसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, भाई गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध और ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के अंध। कि गुरु चाहे पूरा मिल गया और यदि आपने गुरु को ना पहचान कर मानुष मान लिया, हल्के में ले लिया, तो भी आपके 84 के फंद नहीं कटेंगे। तो हमने सतगुरु सेवा नहीं की, और सतगुरु सेवा उसी समय होती है जब पहले हम सतगुरु को पहचान लें। क्योंकि हम किसी भी रास्ते चल रहे हैं और यदि हमें यह पता ही नहीं हम जा कहां रहे हैं, तो हमारी रुचि रास्ते पर चलने की नहीं बनेगी, हमारे घुटने टूटे से रहेंगे। और यदि हमें पता है कि मैंने ये काम करना है, शाम को काम करके वापस भी लौटना है, तो आदमी की स्पीड भी तेज रहेगी और लगन भी रहेगी। तो सतगुरु सेवा, जैसे परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सतगुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार ना पावे। फिर परमात्मा कहते हैं, भाई हरि सेवा युग 4 है। हरि यानी परमात्मा, डायरेक्ट भगवान की सेवा चाहे तुम चारों युगों तक करते रहो। और गुरु सेवा पल एक, और सच्चे गुरु की यदि आपने मर्यादा में रह के एक पल भी, एक पल यानी आंख झपकने जितनी देर भी यदि आपने सेवा कर ली, तो कहते हैं हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक। भाई तासु पटंतर ना तुले, संतन कहे विवेक। यानी संतों ने विवेक लगाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा भक्तों ने। अब भाइयों और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, हमें तो वही संत मिल गया जो खुद भगवान है, हमें तो वही गुरु मिल गया जो खुद ही परमात्मा है। अब सतगुरु की सेवा करनी पड़ेगी, अकेली भक्ति से बात नहीं बढ़ेगी। अब सतगुरु सेवा क्या है? अब भगत भाई बहन समझ नहीं पा रहे इस बात को। सतगुरु की सेवा अब सात संगति से शुरू हुई है। आज से पहले तो सतगुरु की सेवा हो ही नहीं रही थी, केवल अपने 3 समय की आरती कर रहे थे, अपना सुमरण कर रहे थे, सत्संग सुन लेते थे और सोचते थे कि सतगुरु की सेवा हो गई। ये सतगुरु सेवा नहीं है, ये तो भक्ति का एक अलग पार्ट है। असल में सतगुरु सेवा क्या है? सबसे पहले अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से जानना, पहचानना, स्वीकार करना और मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा कर लेना कि मेरे सतगुरु के अलावा दूसरा कोई सृष्टि का रचनहार, कोई पालनहार, कोई कबीर, कोई गोविंद कहीं नहीं है। अगर शतलोक में भी कोई कबीर बैठा है तो मेरा ही गुरु अपना दूसरा रूप बना के बैठा है, इनके अलावा कोई दूसरा कबीर कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद जब आपको यह पता चल गया कि मेरा गुरु परमात्मा है, गोविंद है, साक्षात कबीर है, फिर नास्त्र दमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में कह रखा है, संत रामपाल जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिख रखा है कि फिर उस सतगुरु को अपना इष्ट मानकर, इष्ट माने अपना पूज्य देव मानकर, और पूजा संसार में केवल एक ही होती है, फिर उसको अपना इष्ट देव मानकर, अपना आराध्य देव मानकर उसको आसन पर बैठा कर, आसन यानी उसके लिए सिंहासन लगाओ, बेड लगाओ, उसको खाली एक फोटो मत समझो, एक मानुष मत समझो। जिस प्रकार राजा को सिंहासन दिया जाता है, ऐसे ही फिर अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को अपने घर पर दरबार लगाकर, जैसे यहां भगत भाई ने यहां पर बेड लगा रखा है अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, ये आसन है, ये सिंहासन है, और यहां 24 आवर पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान रहते हैं। तो आसन लगा दिया। अब आसन लगाने के बाद फिर गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाते हैं, पकाते हैं, वो तो समझो
पाप खा रहे हैं। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें दिया, भाई ये दिया किसने? जमीन ने थोड़ी दिया, यहां के किसी राजा ने थोड़ी दिया, मालिक ने, यहां के किसी किसान ने थोड़ी दिया। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं 1,84 जीव का भोजन बसे आकाश। ये परमात्मा सतलोक से हमारे लिए सारी सुविधा यहां इस पृथ्वी पर गंदे लोक में उपलब्ध करवा रहा है। क्योंकि हमने शास्त्र अनुकूल साधना की, भले आज कर रहे हैं, भले किसी युग में पहले की। अब दे तो भगवान सबको रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहे उनको भी दे रहा है, उनके लिए भी सतलोक से आ रहा है। क्योंकि वो अगर वर्तमान में नहीं कर रहे तो कभी किसी पिछले मनुष्य जन्म में की थी, जिस कारण से उनके संस्कार बने। वो संस्कार परमात्मा ने इन्हीं देवी देवताओं के माध्यम से फिर आज हमें दिए। तो देव वही परमात्मा रहा है तीनों लोकों में प्रवेश करके। तो उस परमेश्वर का दिया हुआ भोजन यदि हम सर्वप्रथम भक्ति विधान अनुसार उनको अर्पित नहीं करेंगे, उनको भोग नहीं लगाएंगे, तो वो प्रसाद पाप नाशक नहीं बन सकता। उस प्रसाद को, उस भोजन को खाने से हमारे अंदर तरह तरह के विकार उत्पन्न होंगे। क्योंकि उस भोजन को पैदा करने वाला किसान हो सकता है वो शराबी भी है, वो मांसाहारी भी है, वो झगड़ालू व्यक्ति भी है, वो व्यभिचारी व्यक्ति भी है, वो नशा करने वाला व्यक्ति भी है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए यहां पर गुरु को भोग लगाकर फिर वो भोजन खाने का विधान है गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में। अब दुनिया को यह नहीं पता कि वो भगवान कौन है, तो भोग किसको लगाएगी? और दुनिया को पता चल गया कि ये भगवान है, तो फिर उसको भोग लगाने की विधि क्या है, उसकी आरती क्या है? तो ये सारी बातें वर्तमान में केवल संत रामपाल जी के भक्तों को पता है। और उनके भक्तों में से भी जो दूसरा पार्ट है साध संगति वाले भाई बहन, केवल उन्हीं को जानकारी हो पाई है। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो अपने गुरु को परमात्मा मानते ही नहीं। बिल्कुल, वो तो 1% ही नहीं मानते। खाली जुबान से जरूर कहते हैं कि हमारे गुरु जी परमात्मा हैं, कबीर जी के अवतार हैं, लेकिन हृदय से नहीं मानते कि संत रामपाल जी भगवान है। अगर मान रहे होते, हम सब देख रहे हैं इन सतलोक आश्रमों में क्या होता है जब जून का महीना आता है। उस समय वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो जो किसी ने बनाकर गूगल पर डाल रखी है, और आजकल तो एआई से भी बनाई जा रही है, उस फोटो को विराजमान कर दिया जाता है सिंहासन पर जून के महीने में, और फिर उसका प्रकट दिवस मनाया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है। अब उस समय संत रामपाल जी कहां चले गए भाई, जिनको आप भगवान भगवान कह रहे थे? फिर तो आपने उस कागज के टुकड़े को, बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मान लिया। क्या भगवान भी दो होते हैं क्या, कि जून के महीने में तो कबीर भगवान बन जाता है और बाकी 11 महीने संत रामपाल जी भगवान रहते हैं? आत्मा एक है, उसका पति भी तो एक ही होना चाहिए। क्योंकि गीता जी कह रही है कि हमने अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का भक्ति का मतलब है केवल एक पति, इष्ट रूप में एक। वो चाहे अपने गुरु को पूज लो या आप किसी और को भगवान मानते हो तो उसको पूज लो। अगर दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर को पूज रहे हो तो फिर गुरु को मत पूजो, वरना फिर वैश्या भक्ति हो जाएगी, दो पति हो जाएंगे। अगर अपने गुरु को अपना इष्ट मान रहे हो तो फिर दाढ़ी मूछ वाले को रिजेक्ट कर दो। अगर दोनों को पूजोगे तो फिर वैश्या भक्ति हो जाएगी, व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी, दो रास्ते हो जाएंगे। और फिर परमात्मा कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। गुरु को और परमात्मा को अलग अलग मानकर भक्ति करने वाला भगत भी कुत्ते की योनि में जाता है। फिर ना तो तुम्हारी गुरु सेवा सफल होगी, ना गुरु के चरणों का चरणामृत पीना सफल होगा। क्योंकि गुरु ने अपनी वाणी में कह दिया है कि गुरु को मानुष जोगिन और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म बने समान। यानी सच्चा तत्वदर्शी गुरु मिलने के बाद भी यदि आप उसको परमात्मा से अलग मान रहे हो और यदि आप देखम देखा उनका चरणामृत भी पी रहे हो, तो कहते हैं वो शत भक्ति करने वाला भगत भी मरने के बाद में 84 में जाएगा और कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। ये मालिक का विधान है। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं
और चरणामृत भी देखा चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होवे समान। चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये, पुण्यात्माओं एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। तो सत्सेवक भाई बहनों ने तो अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर अपने घर पर सिंहासन देकर विराजमान कर लिया। आज हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन है। आप उनके घर पर जाकर उनके दरबार में चारों तरफ अपना कैमरा घुमाकर अपनी आंखें घुमाकर देख लेना। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अलावा उनके घर में, उनके घट में, घर की दीवारों पर, उनके दरबार में, उनके गले के लॉकेट में आपको दूसरी कोई फोटो किसी की नहीं मिलेगी। केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की मिलेगी, क्योंकि हमने एक की पूजा करनी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। तब हमें वास्तव में उस सत भक्ति का वास्तविक लाभ मिलेगा, अन्यथा भाई डले ढोने से तो कोई फायदा नहीं है। पहले भी ढोए थे। तो हाँ जी। और भाई और बहनों, जैसे साध संगति वालों को छोड़कर, यानी सत सेवकों को छोड़कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले केवल गुरु को भगवान भी इस आधार पर मान रहे हैं कि गुरुजी ने एक उदाहरण देके बताया था कि भाई गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। कि जैसे एक गणित का सवाल आता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो 100 रुपये मानकर उस मूलधन को प्राप्त किया जाता है। तो उसके अंदर गुरुजी ने बताया कि मान लो गुरुजी भगवान, यानी गुरुजी ने क्या कहा कि मान लो गुरुजी भगवान। केवल ये शब्द गुरुजी ने इस आधार पर बोला है कि कम से कम जो कमजोर भगत है कम से कम इस आधार पर ही मुझे भगवान मान लेंगे। लेकिन कुल मिला के बात फाइनल ये है भाई और बहनों कि गुरु मान लो कि गुरु भगवान मानने से नहीं, गुरु होता ही भगवान है। भाई गुरु होता ही भगवान ने मानने की कहां जरूरत पड़ेगी। अब इस मोबाइल को हाथ में लेकर मैं कहूं कि मान लो ये टमाटर है, तो मेरे कहने से या मेरे मनवाने से टमाटर नहीं हो जाएगा, तो मोबाइल ही रहेगा। तो गुरु यदि कह रहा कि मान लो गुरु भगवान, तो गुरु को भगवान उसी समय माना जाएगा जब वास्तव में गुरु भगवान होगा। और ये पहचान उनके सत्संगों से होगी, उनके आशीर्वाद से होगी। बिल्कुल। तो इस आधार पर सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत है, यानी भाई बहन जो है वो इस आधार पर केवल गुरु को भगवान मान रहे हैं, हृदय से नहीं मान रहे। फॉर्मेलिटी के हिसाब से। फॉर्मेलिटी कौन सी है? वही कि मान लो मूलधन 100 रुपए, ये फॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन वास्तव में 100 रुपए मूलधन नहीं है। नहीं है। तो संगत के दिल में भी ये बैठ गया कि वास्तव में गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी को भगवान मान लो। भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला है, ये भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही है। और भगत जी ऐसे भी 100 रुपए अगर मूलधन नहीं मानेंगे तो सवाल तो होगा ही नहीं, फिर निकलेगा नहीं, निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं। तो वो ऐसे मोक्ष भी नहीं होगा फिर। अब वो तो उदाहरण गणित वाला गुरु ने केवल हमें अध्यात्म को समझाने के लिए दिया है। दिया केवल। हाँ, अब भक्ति में तो मूलधन भी गुरु और वो 100 रुपए भी गुरु ही। बिल्कुल। वो मूलधन भी गुरु और 100 रुपए भी गुरु। वो तो केवल उदाहरण के लिए हमारे को एक सामने रखा परमात्मा ने। तो संगत इस आधार से केवल फॉर्मेलिटी के लिए मान रही है। अगर वास्तव में मान लेती तो इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु के अलावा जो 20 प्रकार की फोटोएं रखी रहती हैं, और सबके घर में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में 5-5 फोटोएं रखी हैं उनके दरबार में। बीच में संत रामपाल जी बैठे हैं, एक भगवान। इस कोने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी बैठे हैं, 2 नंबर के भगवान। इस कोने में आदरणीय गरीबदास जी बैठे हैं, 3 नंबर के भगवान। नीचे वाले कोने में दादा गुरु जी बैठे हैं, 4 नंबर के भगवान। इस कोने में पंडित चिदानंद जी बैठे हैं, जिनकी हमने शक्ल भी नहीं देखी, कोई सत्संग भी नहीं सुना, वो 5वें नंबर के भगवान। तो हम तो महाभारत की द्रौपदी वाली वैश्या भक्ति कर रहे हैं, जिसके 5-5 पति थे। तो कौन सा संभालेगा फिर हमें आके? और इन सब के आगे दंडोत किया जाता है। अब ये भी देखो, कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है भगत जी। उन 5 फोटों के आगे भगत दंडोत करते हैं। चलो मान लिया कुछ समय के लिए हम संगत की बात मान लेते हैं कि भाई संत रामपाल जी भगवान और दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान,
ये दो तो संगत की नजरों में पक्का भगवान है। अरे फिर वो हमारा दादा गुरु कौन है जिसके आगे दंडोत कर रहे हैं? क्या वो भी भगवान है? वो तो हमारे जैसा भगत था। वो पंडित चिदानंद जी कौन था? वो कौन सा भगवान था? वो भी तो भगत था। हम तो सबको दंडोत कर रहे हैं। बिल्कुल, और भगत को दंडोत कर रहे हो तो भगत है वो। अब बताओ फिर हमारी भक्ति कैसे सफल होगी? हम कैसे मर्यादा में माने जाएंगे? अब एक स्त्री अपने पति को भी समर्पित हो रही है और अपने देवर को भी समर्पित हो रही है और अपने ससुर को भी समर्पित हो रही है। वो तो वेश्या है, वो तो एक दुकान हो गई। तो ये सद्बुद्धि गुरुदेव ने अपने सत्सेवक बच्चों को दी। तभी तो आज हमारे घरों में केवल एकमात्र हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी की तस्वीर मिलेगी। और ना हम सत्सेवक भाई बहन जून के महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को भगवान मानकर उसका प्रगट दिवस मनाते। हम तो अपने गुरु जी का प्रगट दिवस मनाते हैं 8 सितंबर के दिन कि ये जन्म नहीं हुआ। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, भाई पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वाती नु ताप।